हेलो गाइस, फिर से आप सभी का स्वागत है यूट्यूब क्लासेज पर। तो आज हमारा जो पार्ट 2 है, इसमें आज हम देखेंगे कि हमने इससे पहले यांत्रिकी के बारे में बात की थी कि गति क्या होती है। गति के बाद हमने दूरी, विस्थापन आदि देखा था और हमने दूरी व विस्थापन ज्ञात करना भी देखा था कि जो दूरी होती है उसमें तो हम क्या लेते हैं, प्रारंभिक व अंतिम बिंदु के बीच की वास्तविक या अधिकतम लंबाई लेते हैं, जबकि जो विस्थापन होता है उसमें प्रारंभिक व अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी लेते हैं। तो आज हमारा जो पार्ट 2 है उसमें हम नेक्स्ट चलते हैं। इसमें आज हम चाल, वेग, त्वरण आदि के बारे में देखेंगे और गति के समीकरण क्या होते हैं, गति के 3 नियम होते हैं, उनके बारे में देखेंगे। तो हम पहले देखते हैं चाल क्या होती है। तो चाल एकांक समय में तय की गई दूरी चाल कहलाती है। तो यहाँ पर देखिए, एकांक समय में तो दूरी बटे समय, चाल का फॉर्मूला हमारे पास आता है दूरी बटे समय। इसके बाद हम इसमें नेक्स्ट देखते हैं कि चाल का हमारे पास मात्रक क्या निकल के आता है। तो दूरी का जो मात्रक होता है वो एमकेएस पद्धति मीटर होता है, तथा जो समय का जो मात्रक होता है वो हमारे पास सेकंड होता है। तो हमारे पास जो चाल का जो मात्रक निकल के आया है वो मीटर प्रति सेकंड निकल के आया है। इसके बाद हम इसमें नेक्स्ट देखते हैं कि जो चाल है वो एक प्रकार की अदिश राशि होती है और अदिश राशि में सिर्फ हमें परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। तो यहाँ पर चाल एक प्रकार की अदिश राशि होती है। इसके बाद हम इसमें देखते हैं कि जो गाड़ियों की चाल है वो ओडोमीटर से नापी जाती है। जब हमने मापक यंत्र पढ़े थे तो उसमें भी हमने देख लिया था कि जो ओडोमीटर है, ओडोमीटर द्वारा गाड़ियों की चाल नापी जाती है। तो जो चाल है वो एकांक समय में तय की गई दूरी चाल कहलाती है। चाल का हमारे पास फॉर्मूला होता है दूरी बटे समय। तो जब भी हम किसी भी वाहन की या किसी भी वस्तु की चाल निकालते हैं तो कुल दूरी बटे कुल समय से हम चाल निकाल सकते हैं। इसके बाद हम इसमें नेक्स्ट देखते हैं कि वेग, वेलोसिटी क्या होता है। तो जो वेग, विस्थापन में जो समय के साथ जो परिवर्तन की दर होती है वो वेग कहलाती है, या हम ये कह सकते हैं कि एकांक समय में तय किया गया विस्थापन वेग कहलाता है, या विस्थापन में समय के साथ परिवर्तन की दर वेग कहलाती है। तो हमारे पास जो वेग का जो फॉर्मूला निकल के आता है सूत्र वो विस्थापन बटे समय, और इसको यदि हम मैथमेटिकल रूप में देखते हैं तो dx/dt। जब भी हमें यदि समाकलन के रूप में या परिवर्तन के रूप में दिया हुआ है कि हमें विस्थापन यह x बराबर दिया हुआ है कि 2t³ + 2t, तो हम इसका जो है वो वेग कैसे निकाले। तो यहाँ पर जब हम x का मान रख देंगे तो यहाँ से हम t के सापेक्ष इसका अवकलन करके वेग निकाल सकते हैं। तो जो मैथमेटिकल रूप में हमारे पास जो इसका फॉर्मूला आता है वो dx/dt आता है, क्योंकि यहाँ पर जो विस्थापन में उसमें समय के साथ क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। तो परिवर्तन को हम d से प्रदर्शित करते हैं, आंशिक परिवर्तन को। इसके बाद हम इसमें नेक्स्ट देखते हैं कि जो वेग का जो हमारे पास जो मात्रक आता है वो क्या निकल के आता है। तो चूंकि हम जानते हैं विस्थापन में हम दूरी, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई आदि लेते हैं, तो विस्थापन की जो हमारे पास जो मात्रक होता है वो हमारे पास मीटर होता है एमकेएस पद्धति में। तो हमने यहाँ पर इसका मात्रक मीटर लिया है, तथा हमारे पास जो समय का जो मात्रक होता है वो हमारे पास सेकंड आता है। तो हमारे पास वेग का मात्रक आ चुका है मीटर पर सेकंड आ चुका है। इसके बाद हम इसमें नेक्स्ट देखते हैं कि वेग एक प्रकार की क्या होती है, सदिश राशि होती है। इसमें दिशा व परिमाण दोनों की हमें आवश्यकता होती है। तो वेग एक प्रकार की सदिश राशि होती है और इसकी जो बीमा हमारे पास आती है वो m0L1t-1 आती है। यहाँ से हम मात्रक से इसकी बीमा निकाल सकते हैं। यहाँ पर हमें द्रव्यमान 0 दिया हुआ है, द्रव्यमान नहीं दिया हुआ है, तो उसको हम 0 से प्रदर्शित करेंगे। और यहाँ पर हमें दूरी दी हुई है तो उसको हम L1 से प्रदर्शित करेंगे। टाइम दिया हुआ है तो यह जब ऊपर जाएगा तो ये इन्वर्स हो जाएगा, तो t-1 से प्रदर्शित करेंगे। तो हमारे पास जो वेग की जो बीमा आई है वो m0L1t-1 आई है। और इसके बाद हम
नेक्स्ट देखते हैं कि त्वरण क्या होता है। तो त्वरण वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो जब त्वरण का जो हमारे पास फॉर्मूला होता है वो वेग बटे समय होता है। वेग को v से प्रदर्शित करते हैं, समय को t से प्रदर्शित करते हैं। या फिर हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं मैथमेटिकल रूप में dv/dt, क्योंकि यहाँ पर हमें जो वेग में है वो समय के साथ क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, उसे हम त्वरण कहते हैं। तो हमारे पास जो इसका जो फॉर्मूला बन के आया है वो वेग बटे समय या a वेक्टर बराबर v/t। हमारे पास जो त्वरण का जो मात्रक होता है वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, तथा इसकी जो हमारे पास जो बीमा होती है वो m0L1t-2 होती है। क्योंकि यहाँ पर हमें द्रव्यमान त्वरण के फॉर्मूले में कहीं पर भी तो द्रव्यमान नहीं दिया हुआ है, तो उसको हम 0 रख दी हाँ है। और जो मीटर है वो हमें